सांद्रताएं जो है ज्ञात कैसे करनी होती है उनके तरीके पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कल हमने पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन ppm, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में ppm। आपने बहुत बार सुना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो इतने ppm पहुंच गया है, ठीक है। वो ppm क्या होता है आज इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो किसी विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो 10 लाख जो है हिस्से में उपस्थित हो, 10 लाख में हिस्से में उपस्थित हो, वो क्या कहलाती है, यानी किसी बिलियन के 10 लाख में हिस्से में उपस्थित हो वो क्या कहलाती है पार्ट पर मिलियन ppm, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ppm बराबर जो है वो क्या हो सकता है कि विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बट्टा में जो है विलियन का आयतन, ठीक है, और गुणा में 10 की पावर 6, ठीक है। 10 लाख सॉरी आयतन की जगह हम लिख देंगे द्रव्यमान। कल आयतन आयतन पढ़ रहे थे, बार बार आयतन आ गया, द्रव्यमान, ठीक है। विलेय के मोलों का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, बट्टा में जो है गुणा में 10 लाख यानी 10 की घात 6, ठीक है। तो ये जो है वो ppm का सूत्र हो गया ppm ज्ञात करने का। अब इसको अगर हम उदाहरण से समझें तो एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। उदाहरण क्या है आपका, जो यह एक फॉर्मूले में और भी लिख सकते हैं हमने WB बट्टे में WA प्लस WB गुणा में 10 लाख, ठीक है। इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। विलेय के मोलों का द्रव्यमान जो है वो क्या होगा WB और WA प्लस WB मतलब विलेय, विलियन, विलियन में क्या होता है विलेय और विलायक, यानी विलेय और विलायक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये इसके द्रव्यमान। उदाहरण के लिए हम देखें तो एक उदाहरण अगर देखते हैं कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, ppm में इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 500 ग्राम टूथपेस्ट, 500 ग्राम क्या है आपका विलियन, ठीक है, और उसमें फ्लोराइड कितना है विलेय कितना है 0.2 ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है सीधा विलेय के ग्राम या मोलों का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम बटा में 500 ग्राम गुणा में 10 लाख, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई तो 10 की घात 4 बच गई, 10,000 बच गया। 10,000 में से जो है ये पॉइंट से गुणा करोगे तो 1000 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2000, 2000 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 400 ppm, ठीक है। तो 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा अगर 2.2 ग्राम है तो उसकी जो सांद्रता होगी वो ppm में कितनी होगी 400 ppm होगी, ठीक है। तो ppm का इसलिए यूज करते हैं कि जो तनु विलियन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तनु विलियनों यानी तनु भी क्या अति तनु, ठीक, अति तनु विलियनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जैसे प्रदूषण यानी वायु या जल प्रदूषण की जांच का जो पैमाना है वो क्या है ppm, ठीक है। जल में फ्लोराइड
या क्लोराइड आयनों की सांद्रता, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ppm, तो इस तरह से हम इसको बता दिया। ppm के बाद जो है वो क्या होता है, एक पांचवा मोल भिन्न, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे मोल भिन्न को। अब हम देखते हैं मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलों का जो है किस तरह से हम अंश निकालते हैं, यानी अंश की बात करते हैं। भिन्न अंश आपने पढ़ा होगा, यानी कौन सा हिस्सा है। हमारे पास 3-4 प्रकार के पदार्थ है, तो उसमें से किस पदार्थ का कितना हिस्सा है जो हमारे पास कुल कितना है, इसको समझना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अवयव के मोल अंश जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे। मोल अंश को हम जो है सामान्यतः x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी अवयव के जो मोल अंश है उसको x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जो है कह सकते हो विलेय के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के कुल मोलों की संख्या और मिश्रण में, ऐसे विलेय या कह सकते हैं हम मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है। अवयव के मोलों की संख्या, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। इस तरह से x, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहले तो सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अवयव के मोलों की संख्या और बटा में कुल मोलों की संख्या, मिश्रण कुल, ठीक है। यानी एक जिस अवयव की बात कर रहे हैं उसके मोल और बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है। कुल मोलों में जितने भी अंश हैं वो सारे जोड़कर आ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 10 प्याज हैं, ठीक है, और 15 आलू हैं, ठीक है, और 5 क्या है, टमाटर है, ठीक है। आपको इन तीनों में से प्रत्येक का अंश जानना है कि हमारे पास कुल जो है वो इतना है, इसमें से प्रत्येक का अंश कितना है, ठीक है। तो पहले प्याज का अंश निकालोगे, ये एक सिंपल उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम इससे मोलों पर जाएंगे। प्याज का अंश निकालोगे तो 10 बट्टे में मिश्रण में कुल मोल कितने, 10 प्लस 15 प्लस क्या हो जाए 5 यानी 30। तो 10/30 यानी 1/3, यानी कहने का मतलब प्याज का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/3। इसी तरह आलू का कितना है, 15/30 कितना हो जाए 2, ठीक है, यानी 1/2, ये 1/2 आधा हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद टमाटर आता है। ये संख्या कितनी भी लंबी हो सकती है लिस्ट, उसमें से प्रत्येक का हिस्सा जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद 5/30 कितना है, 1/6, यानी इसका 1/6वां हिस्सा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो है वो मोलों के अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। जोड़ दो, यानी किसी का भी अंश निकालोगे तो उसका जोड़ होता है वो 1 होता है। जैसे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, इसको अगर आप जोड़ोगे तो जो है वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कुल जो मोल अंश होते हैं उसका आंसर अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब अपना आंसर गलत है, ठीक है। कुल योग जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ गुणा में 100 लगा देता तो प्रतिशत आ जाते, और अगर 100 नहीं लगाया तो क्या है, पॉइंट में आ गए या दशमलव में इस तरह से आ गए। तो अगर गुणा में जो है 100 लगा देते तो यहाँ पे जो है योग की जगह 100 लिख देते तो 100 हो जाता। तो जितने भी हम प्रतिशत निकालते हैं 2-3 प्रकार की हमारे पास तत्व हैं, जैसे प्रतिशत का पढ़ गए हैं हम, टोटल जो इनका प्रतिशत अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 100 के आसपास है। तो बस उसके जैसा ही है, क्या है, मोल अंश, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मोल अंश की बात है, हम सामान्यतः जो है वो अपने मोलों के साथ जो किस तरह से बात करेंगे। तो इसमें आपको मान लीजिए ये कहा जाए
दो अवयव हैं आपके पास ए व बी, ठीक है, दो अवयव ए और बी, ठीक है। तो अब ए व बी का जो मोल अंश है वो ज्ञात करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अवयव ए का मोल अंश, ठीक है, मोल अंश। तो क्या हो जाएगा, मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं मोल को, तो x ए याद करें तो x ए लिख देंगे, ठीक है। मिश्रण के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को आप किससे प्रदर्शित करते हो, याद है तो मोलों की संख्या आपने पहले पढ़ी हो तो याद है तो n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलों की संख्या n a, ठीक है, a की बात करें। मिश्रण के कुल मोल आपके पास n a भी है और n b भी, ठीक है। ये क्या हो गया, a का मोल अंश। ठीक इसी तरह से आपने देखा था, मान लीजिए आप आलू का निकाल रहे थे तो यहाँ टमाटर और प्याज आलू सबको जोड़ दिया और फिर आलू का निकल गया, इस तरह से निकालना है। अवयव b का मोल अंश xb कितना है, nb बट्टे में na प्लस nb, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मोल अंश ज्ञात करेंगे। कुल जो मोल अंश है वो क्या हो जाएगा, यानी 1 के बराबर आएगा, यानी कह सकते हो कि xa प्लस xb बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोल अंश का योग जो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको जो भी मोल अंश का मान दिया हो उससे आप याद कर सकते हो। अब हम इससे का एक उदाहरण लेते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण जो है वो इससे हम जो है वो मोल अंश या मोल भिन्न के बारे में समझने आते हैं। हमें क्या दिया गया, 36 ग्राम जल दिया गया, 46 ग्राम एथेनॉल दिया गया, 32 ग्राम मेथनॉल दिया गया। पहले तो इनके हम जो है वो क्या ज्ञात कर लेते हैं, 1 मोल का भार ज्ञात कर लेते हैं। 1 मोल जल बराबर कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल एथेनॉल बराबर कितना होता है, 46 ग्राम ही होता है ज़्यादा, ठीक है। 1 मोल मेथेनॉल बराबर कितना होता है, कितना होता है 32 ग्राम। अगर आपको डाउट हो तो ध्यान रखना, H2 में जो है वो H2 प्लस वो इस तरह से ज्ञात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन की और 16 ऑक्सीजन के 18 होते हैं, ठीक है। 46 में इसमें देखो कार्बन कितने होते हैं, C2H5OH सूत्र होता है C2H5OH, 12 × 24 हाइड्रोजन 6 इसमें 30 और 16 किसके हुए ऑक्सीजन के 46, ठीक है। मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, CH3 कार्बन के 12, ठीक है, 3 15 16 16 कितने हो गए 32, ठीक है। ये 32 ग्राम, यानी 1 मोल का भार जो है अपना ये होगा, ठीक है। आपको ये जो है वो ग्राम में दिए गए हैं तो आप इनसे मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ज्ञात, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, फिर टोटल मोलों की संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। फिर जो है हम एक का मोल अंश निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं जल के मोलों की संख्या। आपको कितना दिए, जल दिया गया है 36 ग्राम। 1 मोल का भार कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो इसमें जल के कितने मोल हुए, 2 मोल हुए, ठीक है, 2 मोल हुए ना। फिर एथेनॉल के मोलों की संख्या, कितना होता है एथेनॉल का भार 46, और आप 1 मोल का भार में कितना होता है 46, कितना आ गया 1 मोल आ गया, ठीक है। फिर आते हैं एथेनॉल यानी मेथेनॉल CH3OH के मोलों की संख्या कितना होता है 32 ग्राम होता है, और 32 ग्राम में कितना होता है 1 मोल, इसका मतलब कितना होगा 1 मोल, ठीक है। अब आपके पास लिख दीजिए कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी होती है 2 + 1 + 1 बराबर कितना होता है 4। कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई 4, ठीक है। अब आप प्रत्येक का मोल अंश निकालिए, जल का मोल अंश
आपको पता है सूत्र क्या था, x H2O बराबर Na। Na मतलब जो है आपको जल का मोल निकालना है, तो पहले NH2O के मोल, ठीक है, बटा में NH2O के मोल प्लस N एथेनॉल के मोल प्लस, ठीक है, N मेथेनॉल के मोल। N का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये सूत्र लिख दिया हमने। ये सूत्र बार बार काम मिलेंगे हम, ठीक है। यहाँ H2O की जगह यहाँ चेंज होते रहेंगे, ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम मेथेनॉल का निकालने जाएंगे तो CH3OH आ जाएगा, एथेनॉल का निकालने जाएंगे तो C2H5OH आ जाएगा, ठीक है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ मान रखना है, क्या, x H2O बराबर कितना है, एक जो यानी इसका जो मान है वो कितना है, 2 मोल है ना, अभी निकाले थे हमने, और कुल मोल कितने हैं, 4, ठीक है। तो कितने आ गए, 1/2 x एथेनॉल कितना है, कितने मोल है एथेनॉल के, देखो 1 मोल, ठीक है। टोटल कितना है, 4, तो 1/4 x मेथेनॉल के देखो, ठीक है, कितना है, 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। आंसर आपका कितना आ गया, 1/4। आपको मैंने कहा था कि टोटल जो मोल अंश होते हैं उनका योग कितना होता है, 1 होता है। मोल अंश का योग हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, 1 होता है। कैसे, अब इस उदाहरण से समझ लीजिए, कैसे समझोगे इस उदाहरण से। आपके पास कितना है, 1/2, ठीक है, और 1/4 और 1/4, ठीक है। लघुत्तम लीजिए, ठीक है, 32 लीजिए हमें, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस ये कितना आ गया, 8 प्लस 8, 8 8 16 16 16 32 कितना है, 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मोल अंश का योग भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मोल अंश का योग 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोलरता बहुत बार नाम सुना होगा आपने, मोलरता। तो मोलरता का मतलब होता है विलय के मोल अगर 1 लीटर विलियन में घुले हैं तो जो सांद्रता निकल कर आएगी वो क्या आएगी, मोलरता आएगी। यानी विलय के मोलों की जो संख्या है वो 1 लीटर में कितनी घुली हुई है वो आपके मोलरता के अंतर्गत आती है। यानी जो है 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या जो है, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो मोलरता की जो है वो इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। विलियन का आयतन लीटर में। कई बार क्या है, या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विलय, इसके बाद है विलय के मोलों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। एक बार ऐसे भी लिखते हैं, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, बट्टा में विलियन का आयतन, ठीक है। किसमें, मिलीलीटर में, ध्यान रखना किसमें आता है, मिलीलीटर में। गुणा में क्या आ जाता है, 1000, ठीक है। अगर मिलीलीटर में लिखिए तो यहाँ पे गुणा में 1000 आ जाता है। तो बात वही की वही रह जाती है, मामला किसमें रह जाता है, लीटर में ही रह जाता है, ठीक है। चेंज कर देते हैं या इस तरह से भी लिखते हैं सूत्र इसका, विलय के मोल, ठीक है। जब हम मोलों की बात करते हैं तो मोल जो है, मोलों की संख्या होती है n। n को हम ज्ञात करते हैं WB, मानते हैं ना, तो बट्टा में m, ठीक है। m b लिखिए, क्योंकि b को क्या मानते हैं ज्यादातर, b मान लिया या जो है सीधा ही मान लिया W/m, लेकिन b तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमें विलायक भी चाहिए, क्योंकि जो अब विलियन का आयतन, ठीक है। तो आप विलय के मोलों को लिखिए WB बट्टा में MB गुणा में विलियन का आयतन V, और वो भी किसमें,
ml में, ठीक है, मिलीलीटर में, ठीक है, और ऊपर में 1000, ठीक है। इस तरह से भी क्या करते हैं, मोलरता ज्ञात की जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना, ये काम में आएंगे अपने सूत्र सारे के सारे, इसलिए हम इनको सूत्रों को याद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिससे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नहीं कहा है इसमें कि मोलरता जो है इस तरह से, कई बार नहीं कहता है, इसमें तो चलो कह दिया मोलरता ज्ञात कीजिए, कई बार नहीं कहता है और इस तरह से मान दे देता है, तो भी हमें समझना है कि मान किस चीज़ में दिए हैं, क्योंकि एक मोलरता हो रहेगी उसमें थोड़ा फर्क रहेगा, इसलिए समझना होता है हमें क्या पूछ रहा है, किस में मान दिया गया है, ठीक है। आपको विलय का मान दिया गया है, यानी विलय का भाग दिया गया है, यानी WB जो है वो आपको कितना दिया गया है, 4 ग्राम NaOH, ठीक है। और विलय का मोलर द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 23 और ये 16 39, ठीक है, 40 कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है। या 1 मोल NaOH का भार कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने को मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, WB गुणा में 1000 बट्टे में MB, यानी ये MB है आपका, ठीक है, और गुणा में VML, ठीक है। कोई फर्क नहीं है आपको लीटर मिलीलीटर, क्योंकि मान जो आएगा वो किस में आएगा, लीटर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ml लगा के आपको दिया है, ठीक है, क्योंकि मोलरता जो है वो लीटर में ही मापी जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी मोलरता, WB आपको कितना दिया गया है, ठीक है, 4 ग्राम, और MB कितना है, 40, ठीक है, गुणा में 1000 बट्टे में 250, समझना है, ठीक है। तो आप इसको जो है इससे कैंसिल कर सकते हो, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, या जो है इसको 25 चौके 100, ठीक है, और ऊपर कितने हो गए, 40, 100 बट्टे में 40, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 40 बट्टे में 100, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 4 बट्टे में 10, यानी 0.4 M। M का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, यानी आपका आंसर कितना है, 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है, यानी मोलरता जो है वो कितनी आई आपकी, 0.4 प्रति लीटर, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो किसकी बात करेंगे, मोललता, मोललता, ठीक है, मोलिलिटी। अब हम पढ़ते हैं मोललता। मोललता बिल्कुल मोललता की तरह ही होती है, बस इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से, थोड़ा फर्क होता है, यानी डायरेक्ट जो हम लिख सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है। या मोललता जो है वो क्या हो सकती है, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 1000, ये फर्क हो गया। या हम लिख सकते हैं कैसे, हमने जैसे फॉर्मूले लिखे थे कुछ इस तरह से, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल हमने पढ़े थे NB बराबर क्या होता है, WB बटा में MB। मोल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, कि जो विलय जो है उसका भार बटे में उसका
आणविक द्रव्यमान। पीछे वाले उदाहरण में अभी निकाला था हमने, 4 ग्राम दिया था आपने को, और भार में जो हमने 40 ग्राम का भार दिया था, मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यानी WB बट्टे में MB। ठीक है, मान लीजिए आपको ये ग्राम में दिया गया हो, क्या, विलायक का भार, गुणा में विलायक क्या होता है, WA, यानी विलायक का भार, और एक होता है विलेय का भार, जो है आपको WB दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, WA, भार WA हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में इसके 1000, क्योंकि ये ग्राम में अगर दिया गया। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला काम में लेते हैं। अगर ये किलोग्राम में दिया होता ना, तो बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये इतना ही होता है, ध्यान रखना, ये किलोग्राम में अगर दिया गया है। अब जो है इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आपका क्या है कि 3m NaCl का घनत्व है, 3m मतलब मोलरता दी गई है, 3m NaCl का घनत्व है 1.25 ग्राम, जो है 1.25 ग्राम ml प्रति ml दिया गया है, प्रति ml है। तो आपको क्या याद करनी है, मोलरता। ठीक है, मोलरता याद करनी है, ये दिया गया है। आपको दिया क्या गया है, पहले देखो, 3m NaCl, NaCl का जो भार होता है ना, NaCl का हल देखें तो NaCl के 1 मोल का भार जो है वो कितना होता है, 58.5 ग्राम। ठीक है, कैसे जोड़ लो, Na कितना होता है 23, और ये कितना होता है 35.5, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये NaCl के 1 मोल का भार आ रहा है। ठीक है, तो आपको कितने जो है वो मोलरता दी गई है, मोलरता मतलब 3 मोल प्रति लीटर NaCl का विलयन दिया गया है, 3 मोल प्रति लीटर का NaCl का विलयन दिया गया है, और उसका घनत्व भी दिया गया है। घनत्व भी काम आएगा, अपने क्या काम आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो विलयन के अंदर जो है वो आप चाहे इस फॉर्मूले की तर्ज पर लेके आ जाइए, या इस फॉर्मूले की तर्ज पे, या किसी भी एक फॉर्मूले की तर्ज पे इसको लेके आ जाइए। यानी आपको क्या है, विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो विलय के मोल कितने हैं वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, और बटे में विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान हम किससे ज्ञात करेंगे, घनत्व की सहायता से। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, आयतन जो है आपको जो है कितना मान के चलना है, 1000 लीटर, यानी 1 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। अब हम याद कर लेते हैं विलय के मोल। विलय के मोल कितने हैं, 3 मोल है। ठीक है, कैसे हुए, तो ये दिया गया है ना 3 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगर आप इससे इस मोलरता को चेंज करना चाहें, आपको क्या दिया गया है, मोलरता दी गई है। ठीक है, वो भी कितनी, 3 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आप इसको मोलरता वाले सूत्र में रख के देख लीजिए, और आपको NaCl दिया गया है। तो मोलरता वाला सूत्र क्या था, WB गुणा में 1000 बट्टे में जो है वो MB गुणा में V ml। ठीक है, V ml, तो आप सूत्र में रख दीजिए। WB आपको क्या करना है, और आपके सामने दिया गया है 3। ठीक है, बराबर में 3, तो आपको याद क्या करना है, WB। MB कितना है, जो है 58.5, क्योंकि NaCl है आपका। ठीक है, और गुणा में 1000 है, और ml में जो है आपको आयतन जो है वो कितना दिया गया है, 1000। ठीक है, इस तरह से आप इससे ज्ञात कर सकते हो, यानी 1 लीटर दिया गया, तो ठीक है, तो इससे ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप इसको सीधा ही 1 लीटर रख सकते हो। यानी ये 1000 नया रख के आप कितना रख सकते हो, ये तो ये कट रहा है, लेकिन आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है इससे क्या कर सकते हो, 1 लीटर रख सकते हो। मोलरता में यही होता है 1 लीटर,
बराबर है 3, तो ये इसके गुणा में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, विलय के मोल। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 3 मोल जो है आपको विलय के मोल दिए गए हैं, तो विलय का यानी विलयन का भार जो है वो ज्ञात करने हैं। अगर अपने को विलयन का भार, ठीक है, विलयन का भार क्यों ज्ञात करना है अपने को, क्योंकि अपने को विलय और विलायक दोनों के भार ज्ञात करने हैं। अगर पहले हम विलय का भार ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो इसमें विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ना है। ठीक है, विलय का भार कितना है आपका, 3 × 58.5, ठीक है, और विलायक का कितना है, विलायक आपके पास कौन है, जल का कितना होता है, 1000। ठीक है, तो आप दोनों को जो है वो गुणा करिए और जोड़िए, कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 175.5, ठीक है, और एक आ जाएगा अब हम ज्ञात करते हैं 1 लीटर विलयन का भार, क्योंकि विलायक का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, विलायक का हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन का भार होता है 1000, यानी कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, भार आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो घनत्व इंटू आयतन, ठीक है, घनत्व कितना है 1.25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1250, ठीक है, ग्राम, 1250 ग्राम। आपके पास विलय का भार आ गया और विलयन का भार आ गया, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, विलायक का भार। ठीक है, तो क्या करोगे, 1250 में से 175.5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, जो है 1074.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका किसका आ गया, विलायक का भार आ गया। अब आगे देखते हैं मोललता वाले सूत्र में विलय के मोलों की संख्या कितनी थी, 3 मोल। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान कितना आया, 1074 ग्राम इंटू में 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको हल करोगे तो आपका जो है मान कितना आ जाएगा, आंसर जो है लगभग कितना आ जाएगा, 2.5